वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब, इनकी क्या नशस्त खतरे में है? ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा थे, आज भी मेंबर हैं कौमी असम्बली के, उनकी जानिब से एक पटिशन दायर की गई है, आइनी दरख्वास्त जो है वो अदालत में दी गई है। और मेरे प्रोग्राम में आकर बड़ा तफसीली तौर पर वो बता कर गए थे, हवाला देकर गए थे कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे और उस वक्त जब फैसले हुआ करते थे तो उसको भी अदालत ने इसी तरह से अदालत की जानिब से उसे मुस्तरद किया गया था कि कोई भी जेल में बैठा हुआ शख्स फैसला नहीं कर सकता। तो सुहेल आफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने क्योंकि नॉमिनेट किया था वज़ीर आला और उनके कहने पर उनको वज़ीर आला बनाया गया है, तो वो भी वज़ीर आला नहीं रह सकते। और यही दरख्वास्त लेकर शेर अफजल मरवत साहब अब अदालत चले गए हैं। अदालत क्या फैसला देती है ये बड़ा अहम होगा देखना, लेकिन कानूनी तौर पर इसकी को किस तरह से देखा जा रहा है या क्या मजीद इस पे हो सकता है, ये जानने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है कुंवर दिलशाद साहब साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। इस तरह के मौज़ूआत पर उमूमन हम इनकी रहनुमाई लेते रहते हैं। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया। सर, शेर अफजल मरवत साहब की जो आईनी अदालत में दरख्वास्त है सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ, उनका मौक़िफ़ यह है कि अली अमीन को बहाल किया जाए क्योंकि उनसे नाअहल सज़ा याफ्ता शख्स यानी इमरान खान की डिक्टेशन पर इस्तीफ़ा लिया गया है। आप कैसे देखते हैं इसे कानूनी तौर पर, और क्या इससे अली अमीन की बहाली मुमकिन है? सर, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि इस्तीफे की का मतन क्या है। अगर जो इस्तीफा दिया है अली अमीन गंडापुर ने, अगर उसमें ये लिखा गया है कि मुझे इमरान खान फाउंडर ऑफ द पार्टी की डिक्टेशन पर या हदायत पर मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये गैर कानूनी हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसा शख्स जो सजा याफ्ता हो वो डिक्टेशन की हदायत देने का मजाज नहीं है। वो पार्टी के मामलात में मशावरत कर सकता है, मशावरत दे सकता है, लेकिन हदायत जारी करने के इख्तियारात नहीं है एक जैसा जिसको सजा याफ्ता या नाहिल हो। अब यहाँ मामला ये होता है कि अब ये देखना पड़ेगा कि अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफा दिया गवर्नर KP को, उसमें उसकी इबारत क्या है, मतन क्या है। अगर वो ये लिखा हो कि मैंने उनके दबाव, उनके हुक्म के तहत, उनकी डिक्टेशन पर, उनकी फरमाइश पर नहीं लिखा, मैं उनके हुक्म के तहत मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये एक मामला ज़ेर गौर आ सकता है। और क्योंकि एक सजा याफ्ता शख्स किसी को डिक्टेशन नहीं दे सकता। जैसे कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब सजा याफ्ता थे तो उस वक्त उन्होंने सेनेट के टिकट जारी कर दिए थे। तो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने वो तमाम के तमाम जो थे, जो उन्होंने टिकट जारी किए थे, वो उन्होंने करदम करार दे दिए थे कि सजा याफ्ता शख्स किसी को टिकट नहीं दे सकता। अब जो सेनेट में जो तो तकरीबन 6-7 के मेंबर थे, वो आजाद की हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पार्टी की टिकट पर उनको इनकार कर दिया गया था। अब इसी तरह से सर, वैसे पहली लाइन ही इनकी यही है जिसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि इमरान खान साहब की तरफ से उनको हिदायत दी गई हैं कि जिसकी वजह से वो ये रिजाइन कर रहे हैं। बस फिर तो ठीक है, फिर तो फेडरल जो है कोर्ट उनको फैसला कर देगी कि एक प्रेशर के तहत और इसी तरह डिक्टेशन देने को मजाज नहीं है। लेकिन मामला ठीक है कि ठीक है सुहेल आफरीदी जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन अब अगर अली अमीन गंडापुर को बहाल भी तो करते हैं तो उन्हें फिर उसी को सूबाई असम्बली से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और सूबाई असम्बली जो है उनको उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर सकती है। लेकिन मसला एक आईनी कानूनी तौर पर काफी दिलचस्प हो जाएगा। सही, सजा याफ्ता शख्स जो है वो हदायत नहीं दे सकता। जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में शफी जान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और इसके साथ साथ शुमाइला राना साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। शफी जान साहब, आपके बहुत ही प्यारे दोस्त शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने अदालत में, आईनी अदालत में एक दरख्वास्त दायर कर दी है, पता तो आपको चल गया होगा, और वो चाह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब नाअहल हों और जो आप इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब वज़ारत आला का मनसब संभाले हुए थे वही वापस आए। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है, देखिए तो उसके मुताबिक जो प्ली उसमें इख्तियार की गई है, तो उसके मुताबिक तो पहले शेर अफजल साहब भी नाअहल होते हैं, क्योंकि जब इनको टिकट अलॉट हो रहा था वो इमरान खान साहब के नामजद करदा ही MNA हैं इस वक्त हाउस में,
तो उन्होंने जो टिकट मिला था तब भी इमरान खान साहब कन्विक्टेड थे। तो पहली बात तो ये है। फिर अगर आप दूसरी बात देख लें कि उन्होंने जो इस दरखास्त में प्ली इख्तियार की है सोहेल अफरीदी साहब के मुतालिक, तो जब अली अमीन गंडापुर साहब नामजद हो रहे थे तो तब भी इमरान खान साहब जो थे वो कन्विक्टेड थे। अब सोहेल अफरीदी साहब अगर अदालत फैसला करती है और वो स्टेप डाउन होते हैं तो फिर अली अमीन साहब भी तो नहीं बन सकते। फिर पीटीआई के जो एमएनए एमपीएज हैं उनकी सीटें भी खतरे में पड़ जाएंगी। सही। तो बात बड़ी वाज़ेह है। अगर ऐसा कोई एक सेकंड के लिए हम सोच लें कि पहली तो इस किस्म की दरख्वास्त को तो एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हालात है तहरीक इंसाफ के लिए वो नॉर्मल नहीं वैसे है। अगर ये एंटरटेन भी हो जाती है और इस पर फैसला आ भी जाता है, क्योंकि आपसे पहले मैं जो इलेक्शन कमीशन के साबिक चीफ सेक्रेटरी रहे हैं उनसे मैं पूछ भी रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि अगर जो उन्होंने इन रिटन जो उनका इस्तीफा है अगर वहां पर लिखा हुआ है कि इमरान खान के कहने पर ये किया है तो फिर इस पर एक्शन हो सकता है। तो अगर ये अदालतों की तरफ से एक्शन वैसे हो जाता है इस पर, तो फिर क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या मैं होगा? उसी पे आ रहा हूं। अगर फॉर सेकंड ये हम एज्यूम कर लें कि ऐसा कोई फैसला आता है कि अफरीदी साहब को स्टेप डाउन करना पड़ता है, तो पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है, तो पॉलिटिकल कमेटी दोबारा नामजद कर देगी सोहेल अफरीदी साहब को, वो दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे। ठीक। इस किस्म के हथकंडों से ये जो खौफ पिला रहे हैं ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। मरवत साहब इस्तेमाल हो रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं सबको पता है। नहीं, ये वैसे कौन कर रहा है, क्योंकि अली अमीन साहब तो बड़ा क्लियर कह चुके हैं कि उनका तो इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अली अमीन साहब तो देखिए, अगर सोहेल अफरीदी साहब स्टेप डाउन होते हैं इस फैसले से, फिर तो अली अमीन साहब भी स्टेप डाउन होंगे। तो अली अमीन साहब तो नहीं कर सकते इस तरह, क्योंकि फिर उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है। 3 बार उन्हें इस्तीफा भी दिया है, फ्लोर पे भी दिया है, रिटर्न भी दिया है। फिर गवर्नर साहब की भी आज स्टेटमेंट आ गई है कि जब अली अमीन साहब को बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि आप पे तो कोई प्रेशर नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि चलें, गवर्नर साहब ने तो बता दिया, उनकी सफाई भी दे दी, उन्होंने भी वजाहत दे दी। पार्टी ने उनसे कोई राब्ता किया इस सारे मामले पर? मरवत साहब से? मैं अली अमीन साहब से पूछ रही हूँ। नहीं, अली अमीन साहब से तो उनकी तो स्टेटमेंट आ गई है। अली अमीन साहब तो बड़ा क्लियर है इस बारे में, उन्होंने बड़ी साफ कह दिया, बड़े साफ तरीके से कि मैंने इस्तीफा दिया है। सही। और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। सही। शुमाइला साहिबा बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये कह रहे हैं कि खौफ फैलाया जा रहा है, किसको डर है? वो कह रहे हैं अली अमीन साहब तो क्लियर है, वो कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है इस मामले से। तो किसके लिए काम करें शेर अफजल मरवत साहब? क्या आप लोगों को कोई खौफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए किरण, बात यह है कि ना हमसे किसी ने पूछा, ना हमसे किसी ने जाना, अपना मुद्दा खुद ही बयान करते हैं, खुद ही वकील भी बनते हैं, खुद मुनसब भी बनते हैं, फ़ैसला भी इनका। और जो है मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी इनके, और अली अमीन गंडापुर भी इनके, और सोहेल अफरीदी साहब भी इनके। इससे हमारा क्या लेना देना है? अगर वहाँ पे केपीके में सोहेल अफरीदी साहब जो है वो वजारत आला के मनसब पे हों, उससे हमें क्या फ़र्क है? शफी जान साहब बन जाएं, हमें उससे क्या लेना देना? और अगर अली अमीन गंडापुर साहब थे, अगर वो होते तो हमें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो इनकी अपनी ही जमात के अंदर से जो है वो रूम्स निकल रहे हैं, इनकी अपनी जमात से ही जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही है। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सही, आप कह रहे हैं आपका कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे ये फरमाइए, आपने कहा ना अभी कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल कमेटी में जाएंगे, वो दोबारा सोहेल अफरीदी साहब को नामजद कर देंगे। तो ये आप अपनी राय दे रहे हैं या ये पार्टी इस पे अपना प्रिंसिपल जो है वो फैसला कर चुकी है? देखिए, तहरीक इंसाफ में फैसले की कुव्वत जो है वो इमरान खान साहब के तो पास ये है। आप वैसे पार्टी के बारे में बता रहे हैं? इमरान खान साहब ने नामजद किया सोहेल अफरीदी साहब को, कंप्लीटली उस पर एतमाद है इमरान खान साहब का सोहेल अफरीदी पर। जी, लेकिन अभी तो मुलाकात ही नहीं हो रही है ना? नहीं, सलमान सफदर की जो आखिरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, तो शाबाश का पैगाम भी भेजा गया, बाकी पैगाम भी भिजवाए गए। तो ये फैसला हम कर चुके हैं कि ऐसे अगर कोई सिनेरियो बनता है तो पॉलिटिकल कमेटी दोबारा नामजद करेगी। एक और भी अभी आप अगर वहीं से ही दोबारा आ रहे हैं। फिर ऐसा होगा, दोबारा सोहेल अफरीदी ही बनेगी।